ओम श्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरं स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धं समाचरेत्। नमो नारायण। श्राद्ध पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्मं तत्श्राद्धम। श्राद्ध अर्थात श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त किया जाने वाला कार्य। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष यह श्राद्ध पक्ष और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वर्ष यह श्राद्ध पक्ष दो ग्रहण के मध्य आ रहा है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण रहा और आने वाली अमावस्या के दिन 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। पृथ्वी पर इसका प्रभाव रहेगा। हालांकि भारत देश में इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक नहीं है, फिर भी ग्रहण के काल में किया गया दान तप पुण्य का कार्य जो है विशेष फल आपको प्रदान करता है। वस्तुतः श्राद्ध कर्म के लिए शास्त्रों में अनेक नियम बताए गए हैं, किंतु आज इस वीडियो के माध्यम से हम श्राद्ध पक्ष में पूजन के कुछ सूक्ष्म एवं सरल पंचबली विधि को जानेंगे और श्राद्धकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस विषय में भी जो है जानेंगे। श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति वार्षिक श्राद्ध अथवा तिथि श्राद्ध पर किया जाने वाला पिंडनात्मक एकोदिष्ट श्राद्ध तथा पार्वण श्राद्ध की जो विधि है उसे नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त सूक्ष्म रूप से सांकल्पिक श्राद्ध विधि को अपनाना चाहिए। यह 4 प्रकार का होता है। ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध, पंचबली विधि, वार्षिक तिथि पर अमान दान सांकल्पिक श्राद्ध, समस्त पितरों के निमित्त ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों के साथ भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध। इसका सामान्य अर्थ यही है कि संकल्प के साथ सूखा अन्न या भोजन, पकाया हुआ भोजन, उसको ब्राह्मणों एवं अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोज कराना। इसमें पंचबली विधि एक विशेष कार्य होता है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे कुंडली में यदि कोई पितृदोष है तो उससे भी हमें निवृत्ति प्राप्त होती है, उसका भी निवारण होता है। वस्तुतः पंचबली से तात्पर्य है 5 स्थान पर बलि प्रदान करना, जैसे गौबलि, श्वान बलि, काक बलि, देव आदि बलि और पिपीलिकादि बलि। गौबलि में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सभ्य होकर के अन्न प्रदान करना चाहिए और इदं गोभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्वान बलि में जनेऊ को कंठी के बनाकर कुत्तों को पत्ते पर बलि प्रदान करनी चाहिए और इदं श्वभ्याम नमः इसका उच्चारण करना चाहिए। काक बलि में अपसभ्य होकर के भूमि पर अर्थात जमीन पर ही कौओं के लिए अन्न प्रदान करना चाहिए और इदम वायसेभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देवादि बलि में सभ्य होकर के देवता आदि के लिए बलि प्रदान करनी चाहिए और इदम देवादिभ्यो नमः इसका उच्चारण करना चाहिए। पिपीलिकादियों के लिए भी भूमि पर पत्ते बिछा करके उसमें बलि प्रदान करना चाहिए और पिपीलिकादिभ्यो नमः इसका उच्चारण करना चाहिए। इसमें बलि का मतलब है जीव विशेष के लिए भोजन या अन्न का दान करना। तत्पश्चात ब्राह्मणों के लिए भोजन को बिठाना चाहिए और सगे संबंधियों के साथ मिलकर के उन्हें भोज कराना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मणों की परिक्रमा कर उनको प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से यह पंचबली विधि संपूर्ण होती है। इसके पश्चात श्राद्ध कर्म में किन किन कार्यों की आवश्यकता होती है या किन कार्य को अवश्य करना चाहिए उस विषय में जानेंगे। जैसा कि मत्स्य पुराण में लिखा है, विष्णुर देह समुद्भूताः कुशाः कृष्णास्तिला सदा, अर्थात कुशा और तिल ये साक्षात भगवान विष्णु के देह से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात यह साक्षात नारायण स्वरूप हैं। अतः श्राद्ध कर्म में इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ कुतुब मुहूर्त, गौ, दोहित्र का भी बड़ा ही महत्व बताया गया है। कुतुब मुहूर्त का अर्थ होता है कुत्सित, अर्थात पापों को नष्ट करने वाला। इसी प्रकार से पितरों के कार्य में चांदी का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि आप अपने श्राद्ध कार्य में चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें और यदि संभव हो तो
उसके पश्चात चांदी का दान भी करना चाहिए। पितृ कार्य में पिंडार्चन के लिए तुलसी का बड़ा महत्व है। यदि हम तुलसी का प्रयोग करते हैं तो पितृलोक में स्थित हमारे जो पितृ होते हैं वह संतृप्त होते हैं और वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। अंत में एक बात का और विशेष ध्यान देना चाहिए कि पितृ कार्य के लिए मात्र श्वेत पुष्प का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो तिल का पुष्प यदि प्रयोग में लाया जाए तो पितृ हमारे इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्रों में श्राद्धकर्ता के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और कुछ वस्तुओं का निषेध है कि इस वस्तु का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि श्राद्धकर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए, उस दिन किसी अन्य के यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध कार्य में किसी प्रकार का भी लोहे के बर्तन का प्रयोग ना किया जाए। केवड़ा, बेलपत्र, कदम्ब, लाल पुष्प और काले रंग के फूलों का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार भोजन सामग्री में मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, लहसुन, प्याज, काला नमक, सिंघाड़ा, जामुन, महुआ, अलसी, चना, राजमाश, पिपली, कुल्थी, कैथ आदि का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ जो हैं वो रुष्ट होते हैं। इस प्रकार गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह हव्य से देवताओं का, कव्य से पितरों का और अन्न से ब्राह्मण एवं अपने सगे संबंधियों का सत्कार करे एवं पूजन करे। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से श्राद्ध का पूजन करता है, श्राद्ध कार्य को संपन्न करता है, वह देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु को ही पूजता है। जैसे कि यम स्मृति में बताया गया है, ये यंति पितृन देवान ब्राह्मणाश्च हुताशनान सर्वभूतांतरात्मानां विष्णुरेव यजन्ति ते, अर्थात वह साक्षात भगवान विष्णु का ही पूजन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अग्रिम किसी अन्य पर्व पर शास्त्रीय नियमों को की जानकारी को लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।